ओम शांति। 2 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत बजा, बचपन के दिन भुला ना देना। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंतिम खूने नाहिक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा पॉइंट, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। आज का वरदान, कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बनकर देखो। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। स्वयं के तूफानों में हिलो मत, अचल बनो। जो समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, उनसे संपत्तिवान और समर्थिवान बनो। सारे कल्प में ऐसे दिन फिर आने वाले नहीं हैं, इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप और समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। आज का स्लोगन, बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। पूरा ही दिन सर्व के प्रति कल्याण की भावना, सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना, अपने पन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। यही भावना अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। सब बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन यह अव्यक्त स्थिति किस आधार पर बनती है, उसका आधार क्या है, वो ब्रह्मा बाबा से सीखो। ब्रह्मा बाबा की भावनाएं थी पूरे विश्व की आत्माओं के प्रति कि ये हमारे बच्चे हैं और ये सब हमारे हैं। कोई एक भी आत्मा के लिए बाबा की भावना चेंज नहीं होती थी। हर एक के लिए दिल के अंदर ये भावना थी कि ये अपने हैं, और जहां अपनापन आ जाता है वहां पर आप किसी की कमी कमजोरियां नहीं देखेंगे, सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो ये अपनेपन की भावना जो ब्रह्मा बाबा में रही, वो हम बच्चों को धारण करनी है। और ये भावना बनाने का आधार बड़ा ही सिंपल है, आत्मा देखना। क्योंकि हम एक ही घर से आए हैं, एक ही घर के हम सब बच्चे हैं, हमारे माता पिता एक हैं। भाई बहन आपस में लौकिक में लड़ते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई उस हद तक नहीं होती है कि कोई भी आकर उनके प्रति गलत बोले। अपने भाई बहनों के प्रति कोई गलत नहीं सुनना चाहिए, भले वो गलत बोल लें, तीसरा नहीं कोई बोले, ऐसा होता है। तो ये एक लौकिक परिवार की संज्ञा दी। तो ये तो पूरा विश्व आपका बेहद का परिवार है। तो इसके प्रति आपकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए कि सदा ही आपने हर आत्मा के लिए कल्याण की वृत्ति, कल्याण की भावना और शुभ ही सोचना है। ऐसा जो करेगा उसकी अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। तो अव्यक्त स्थिति का आधार क्या रहा? भावना, और वो भी सदा शुभ, स्नेह और सहयोग संपन्न, हिम्मत उल्लास की भावना, अपनेपन की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है।
ऐसी भावना रखने वाला अव्यक्त स्थिति आसानी से बना सकता है, और ये मास है अव्यक्त स्थिति बनाने का। तो आज के दिन का है कि हमें सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह और सहयोग की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना और आत्मिक स्वरूप की भावना रखना है। यही भावना अव्यक्त स्थिति बनाने का आधार है। तो ये होमवर्क करके लाना कि आपने कैसे इस पर विचार किया, आज आपने क्या क्या किया, कहाँ आपकी भावनाएं चेंज हो रही थी, फिर आपने उनको चेंज कैसे किया। अच्छा, ओम शांति।